हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है आप लोगों का एक बार और मेरे एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखो, मेरी जितनी भी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, सबसे पहले तो सर्दियाँ आई भी और चली भी गई बहुत जल्दी। आज जो है, आज नहीं कल से बताती हूँ मैं। अभी 2 दिन से जैसे ही धूप निकली है तो भगवान कसम इतना चेंज आ गया कि रात को हमें जो है फ़ैन चलाकर सोना पड़ा, इतने मच्छर दुखी कर रहे थे। तो आज मैंने जो है थोड़ा सा पतले वाला टॉप पहना है, क्योंकि मैं ना थोड़ा मोटा टॉप पहन रही थी ना। काम करते करते भाई 10-11 बजे के करीब इतनी स्वेटिंग होने लग रही थी कि बस पूछो मत। तो अभी जो है मैं जिम से आई थी। जिम से आने के बाद जैसे कि मैं सबसे पहले अपने जो है सारे कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे वर्कआउट करने के बाद तो आप लोगों को पता ही है कैसी हालत हो जाती है। जिम जिम करो या पार्क करो, रनिंग करो, तो खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सुबह वही अपने पूरे 4:30 बजे उठ गई थी। आज तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी, 4:30 पे। और उठ के वही था, नहा धो के पहले ठाकुर जी की, क्योंकि महा का स्नान भी कर रही हूँ जो कि चल ही रहा है मेरा। तो और फिर वही था, टिफ़िन वगैरह बना कर गई डुगू का। हस्बैंड जी का भी नाश्ता बना गई थी, क्योंकि मैं ना अब ना आराम से आती हूँ, बिल्कुल एकदम वो रहता ना। पहले क्या होता था कि जैसे जाती थी तो फिर ना भगने की लगती थी कि भाई इनका नाश्ता बनाना है, ये लेट हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं नाश्ता वगैरह सब बना कर जाती हूँ। पति देव का भी, कार्तिक की छुट्टी चल रही है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है उसके एग्ज़ाम हुए थे। तो कार्तिक तो अभी सो रहा होता है जब मैं आती हूँ। तो फिलहाल तो वो नहा धो के चला गया है, उसको भी मैंने नाश्ता दे दिया था। आज ना मेथी के पराठे बनाए थे, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इधर मैंने जैसे ही उसको नाश्ता वगैरह करवा के ना, क्या हुआ कि अलमारी में ना मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। तो मैंने सबसे पहले अपनी अलमारी है, जो मेरी छोटी सी डेली के कपड़े रखने के ना कबर्ड है, तो उसको ठीक करा। और बच्चे, पता है कार्तिक क्या कह रहा था कि मम्मी मेरे तो गरम इनर तुम रख दो, अब मेरे से नहीं पहने जाएंगे। तो भी बच्चा है, अभी तो नहीं खैर रखूँगी, क्योंकि कुछ नहीं पता, बाई चांस अभी कुछ नहीं पता ठंड आ भी जाए दोबारा से हल्की बहुत। तो अभी तो कपड़े सब निकले हुए हैं। तो इधर क्या था कि आज जो है मैंने थोड़ा सा अपने घर के कुछ ऐसे काम करने हैं जो मैं धूप निकलने की वजह से ना कर नहीं पा रही थी। तो आज मुझे अपना सर्दी का छोटा कालीन धोना है, जो मैं अपने रूम में बिछाती हूँ। और बहुत हल्का है, ज़्यादा मोटा नहीं है, इसीलिए मैंने हल्के वाला ही कालीन जो है रूम में बिछा रखा था। क्योंकि हल्की चीज़ें ना आप जल्दी धो सकते हो, ज़्यादा भारी वाला तो देखो वो वॉश करने में फिर तो हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा भारी वाला नहीं निकाला, तो हल्के वाला निकाला है। इधर बच्चे जो स्कूल चले जाते हैं, डुग्गू स्कूल चला गया था, उसके बाद उसका ही रूम सबसे पहले क्लीन करा है। क्लीन करने के बाद फिर जो है थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करी उसके रूम की, और पूरा रूम सही तरीके से करके उसका जो है मैंने फिर क्लोज़ ही कर देती हूँ। मैं कमरा वगैरह साफ़ करने के बाद ना बिल्कुल बंद कर देती हूँ डोर के, ये काम जो है अब मैं बाद में करूँगी। तो इधर जो है जैसे ही झाड़ू लगाई, और अब जो जैसे ही गर्मी आ रही है ना, वही देखो गर्मी क्या सॉरी अभी तो ठंडी है। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा ना, मैं जो है बैठ के पोछा लगाऊंगी, क्योंकि एक ये सिंपल सा जो है बहुत अच्छा वर्कआउट है हम होम मेकर के लिए, गृहिणियों के लिए। देखो जो क्या होता है ना कि हमारी जो जैसे हम पोछा ना लगाते बैठ के, तो क्या होता है हमारे नीचे से पेड़ू निकल जाता है, जैसे कि नीचे लोअर बेली टमी। और वही मेरे साथ हुआ है, मेरा भी लोअर बेली निकल गया है बहुत ज़्यादा। तो मुझे उसको अंदर करना है, थोड़ा बैठ के अपना पोछा वगैरह लगाना है, सारे घर को घर की सफाई इतनी अच्छी तरीके से करो कि आपका एक तरीके से देखो एक्सरसाइज भी हो जाए। घर की क्लीनिंग आप ऐसे करो ना कि जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो, कुछ इस तरीके से, जो प्रेशर भी पड़े अपनी बॉडी पे, थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा आपकी बॉडी हिले हैं। मैजिक मोप से पोछा लगा लेते हैं, लगा लेती हूँ, वो भी मैं इसलिए लगाती हूँ, मैं आपको अभी रीज़न बताऊँगी कि जो मेरा पैर है ना, मैं आराम से पहले बैठ के पोछा लगा लेती थी। अभी 4-5 महीने से मेरे एक पैर का जो तलवा होता है उसका जो है ना, पता नहीं कुछ नसें स्ट्रेच हो गई हैं, लेगामेंट क्या कहते हैं उसे, मुझे तो ये पता भी नहीं है। कुछ उसकी मसल पेन हो रहा है मेरे पैर का, तलवे का सबसे ज़्यादा। तो जैसे ही बैठती हूँ ना, बैठने में इतना पेन होता है ना, मैं कसम से मैं किसी को बता नहीं सकती। मगर इतने के बाद भी मैं घर के पूरे काम करती हूँ। मैं ज़रा सा भी ना किसी के आगे ना मैं उफ तक नहीं कर सकती।
और इसका रीज़न मैं बताऊं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ज़रा बहुत भी अपने पेन के बारे में अपने हस्बैंड को बोला ना, तो वो छूटते ही ये कहेंगे जिम जाना ज़रूरी है, जिम छोड़ दो। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि हमारे जब हम औरतें अपनी लाइफ थोड़ा बहुत भी जीने लग जाती हैं, थोड़ा बहुत तो सबको पता है क्या होता है कि कितना डेडिकेशन है इसमें, कि एक दिन भी मिस नहीं करती। वही चीज़ ना मेरे हस्बैंड को कभी कभी लगती है कि यार 1-2 दिन की तो छुट्टी कर लिया कर जब तेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं नहीं करती। और वही चीज़ होती है, वो मेरे को फिर ना अगर मैं उनको बोलूँगी मेरे पैर में दर्द हो रहा है या कुछ भी चीज़ बताई, तो वो छूटते ही मेरे को ये बोलेंगे जिम छोड़ दो, कोई ज़रूरी छोड़ना है, एक आधा दिन तो चल जाता है। और मगर मेरे अंदर पता क्या है, मेरे अंदर ये है कि मैं अगर किसी चीज़ को मैंने एक बड़े मुश्किल से मेरा जिम ज्वाइन हुआ है, वो मुझे पता है। क्योंकि हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वहाँ सब जिम को ऐसे सोचते हैं कि भाई औरतों के लिए जिम बहुत वल्गैरिटी वाली जगह है, कि जिम जाना एक पाप है, कि जिम तो बस जेंट्स लोग ही जाते हैं, आदमी लोग जाते हैं, लेडीज़ का क्या काम। मेरी मदर इन लॉ यही कहती हैं कि औरतों का क्या काम जिम जाने के लिए। तो भाई ये होता है कुछ फ़र्क, पुरानी सोच है, थोड़ा सा ये फ़र्क होता है। और ये नहीं पता लड़कियां कहाँ से कहाँ पैर पहुँच गई हैं। तो ये देखो, मैं अपना पोछा लगाते लगाते बैठ गई, क्योंकि पैर में इतना तेज़ पेन हुआ ना, मेरे मेरे से नहीं जो है बैठ के पोछा लग पाया। इस पैर की वजह से ना जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मगर अभी जो जैसे ही थोड़ी सी शायद मुझे लगता है गर्मियाँ आएंगी ना, तो कहते हैं ना गर्मियों में थोड़ा सा मसल पेन कम होता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तरीके से अभी मौसम भी थोड़ा सा वैसा चल रहा है। तो भाई अपने आपके लिए जीना शुरू करो, मैं हर एक औरत के लिए कहती हूँ। क्योंकि हमारी कोई कोई नहीं कहेगा हम लोगों को कि आप अपने तरीके से जियो, थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लिए कुछ करो। तो मैं सबसे यही कहूँगी, आपको जैसे भी जिस भी चीज़ में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि देखो घर का काम करते करते ना सारी ज़िंदगी औरत की निकल जाती है, हम कभी अपने लिए जी ही नहीं पाती। हम हर एक टाइम पे बस ये कर लें, वो कर लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें। तो भाई ये चीज़ होती है, अगर कोशिश हो तो आप लोग अपनी तरीके से अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हो। तो देखो इधर अभी ये 1-2 रूम आप लोगों के सामने मैंने क्लीन करके दिखाए हैं। 2 रूम की सफाई हो गई है। किचन का काम अभी पूरा का पूरा पूरा का पूरा क्या, मैंने सिर्फ जो है चावल बनाने हैं और बर्तन पड़े हुए हैं, वो मैं अभी बीच में जाके जैसे ही इस रूम की झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी तो बर्तन साफ़ कर लूँगी। फिर क्या है, जो मम्मी जी वाला रूम है वो भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, वो सब चीज़ें साफ़ हैं। तो अब अपने रूम में आई हूँ, इधर की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि परसों ही आप लोगों को पता है मैंने ये जो है अपनी गर्म चादर धोई थी। तो अभी बिल्कुल कमरा मेरा ठीक है, क्योंकि हम नाइट में इसमें सोने ही आते हैं। वैसे इस कमरे में कोई हमारा बैठना उठना नहीं होता ज़्यादातर, सिर्फ रात में ही जो है ये कमरा यूज़ होता है। तो अभी थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग जो है रूम की हाथों हाथ ख़त्म कर रही हूँ। क्योंकि आप ना जो काम आपको दिख रहा है, अगर आप उसको अपने कहते हैं ना कि साथ के साथ अगर ख़त्म करते चल रहे हो, तो कभी भी वो काम जो है बढ़ेंगे ही नहीं, कभी आपको ज़्यादा घर में गंद दिखने वाला है ही नहीं। तो इधर जो है सारी की सारी मैंने डस्टिंग कर दी है, और फटाफट से लगाती हूँ इस वाले रूम में भी झाड़ू, क्योंकि अभी इस रूम का मेरे को बाथरूम वगैरह भी क्लीन करना है। तो बहुत सारे काम है भाई, एक एक रूम करके। और फिर जो है मैंने धोना है वो सर्दियों वाला कालीन, जो कि मैंने ना भिगो दिया है सर्फ़ के पानी में, वो बाहर भीगा पड़ा है। तो इतनी देर में ना सुबह जैसे जैसे मैंने कपड़े धोए थे, तो सारा का सारा जो है उसका मैल फूल चुका है। जब भी आपको कभी ऐसे कोई चीज़ भारी चीज़ धोनी है, तो उसको पहले कम से कम 1-1.5 घंटे पहले उसको जो है थोड़ा सा भिगो दो। उससे क्या होगा कि आप खुद देखना, उसका मैल बहुत जल्दी फूल जाएगा, और आपको जो है कितना आराम मिल जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो ये चलिए, इधर मैं आ गई हूँ बाथरूम क्लीन करने के लिए। ये जो है बाथरूम वाली ड्यूटी भी क्या है, इस बाथरूम को ये यूज़ तो होता नहीं है, मगर ये है आपको तो धोना ही पड़ेगा। तो इधर थोड़ा सा टाइल्स वगैरह भी वो साफ़ कर रही हूँ। हर चीज़ जो थी ना, टैब टाइल्स सारी चीज़ों को क्लीन करके इसमें जल्दी से वाइपर लगा दूँगी। देखो सर्दी हो गर्मी हो, ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपके घर का कोना कोना चमकना, हर चीज़ आपको ऐसे लगे कि आप कितनी मेहनत से अपने घर को संजोते हो। घर कैसा भी हो,
कुछ मैटर नहीं करता। आपकी टूटियाँ देखो कितने शीशे की तरह चमक जाती हैं अगर रोज़ाना आप इसी तरीके से अपने घर को साफ़ करते हो, नीट एंड क्लीन रखते हो। तो ये वाला बाथरूम मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इस वाले बाथरूम की जो टाइल्स है ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। एकदम चिट्टी टाइल्स हैं, गंदी ज़रूर होती हैं, साफ़ कर दो तो बहुत अच्छी लगती हैं, एकदम क्लीन भी हो जाती हैं। तो बस इधर जो है अब सारा काम करना है, तो ये जो है ये वाली ड्यूटी भी निभा ही देते हैं। तो सारी टैब वगैरह जो है मैंने आज अच्छे से साफ़ कर दी हैं। काफ़ी दिन से जो है सोच रही थी ये सारी चीज़ें करूं, मगर जिस चीज़ का टाइम जब होता है ना तभी होता है। तो जब मेरा किचन में काम थोड़ा सा कम होता है तो मैं एक्स्ट्रा काम जो है ये वाले अपने पूरे के पूरे कर लेती हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे इजी हो जाता है, क्योंकि जो रसोई में टाइम लगना है जितना उतना उससे ज़्यादा टाइम जो है मैं जब मेरे पास टाइम है एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे पता है मेरे को अभी जो भी चीज़ें दिख रही हैं तो मैं वो चीज़ें अपने कंप्लीट कर लूँ। तो जी चलिए इधर आ गई मैं। अब जो है पूरे घर की अपनी क्लीनिंग करके अपना लॉन्ड्री एरिया में जो मुझे कारपेट अपने धोने थे, तो इधर मैंने ना इसको पहले ही मशीन के पानी में, जैसे भी कपड़ों का पानी निकला था ना उसमें मैंने गीला कर दिया था यहीं पे, क्योंकि देखो बाल्टी वगैरह में करती ना तो अच्छे से जो है मैल नहीं फूलता। अब इसके ऊपर और इसके बाद जो है मैंने देखो ब्रश से इसको रगड़ने लगी मैं, और सारी किनारी जो भी काली पड़ने लग रही थी ना वो एकदम ही जैसे सर्फ और साबुन लगते ही एकदम निखर कर निकली। इतना प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि अभी इसको यूज़ करने के बाद ना मैं जो है इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि गर्मी में ना इनकी कोई नीड नहीं होती। मैं गर्मी में ज़्यादातर जो है मोटे वाले कालीन बिछाती ही नहीं हूँ, क्योंकि एक तो सफाई करने में ईजी, सिर्फ डोरमेट होती है मेरे घर में, जो कि मेरे हर आए दिन वो धुल जाती है। तो यहाँ पे ना ये बच्चे ये फ़र वाली स्लीपर पहनते हो, उसको भी मैं वॉश कर रही हूँ।